देश भर में भूचाल आ गया है कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट से। बीजेपी बताती थी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसे मात्र 4-5 दिन में पीछे छोड़ दिया। देखो ऐसा है कि खाली बीजेपी को नहीं पीछे छोड़ दिया, ये सभी पार्टियों को सम्मिलित करके जोड़ लें, अकाउंटों को सब मिला करके इससे कम बैठ रही हैं। मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ कि 8-9 मिलियन फॉलोअर्स तो बीजेपी के थे, 13 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स थे कांग्रेस के, बाकी के थोड़े बहुत और होंगे। इनसे भी ज़्यादा जोड़ लें, 8 और 13 20-21 मिलियन हो गए, इसके शायद 20 मिलियन पार कर गए हैं आज के समय में। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते में, 10 दिन में और बहुत से बहुत कहें तो 1 महीने के अंदर ये अपने आप में ही एक इतना बड़ा इसका फॉलोअर्स ग्रुप होगा जो कि एक इतिहास बनेगा दुनिया में। इतिहास मुझे लगता है कि इस इतिहास को बदलना आसान नहीं होगा। ये इतना रिकॉर्ड टूटने वाला है इसके फॉलोअर्स का कि मैं फिर कह दूं कि इतिहास को शायद, वैसे तो रिकॉर्ड टूटते हैं लेकिन शायद टूटना बड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। आप 1 महीने के अंदर इसे देखेंगे कि ये पूरे वर्ल्ड की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को देख लें, उससे भी ज़्यादा आगे निकल जाएगी जोड़ने के बावजूद भी। मैं बात इंडिया नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश की आबादी, भारत की आबादी करीब 140 करोड़ से ज़्यादा पार कर गई है। तो 140 करोड़ से ज़्यादा, मुझे तो पूरी उम्मीद है, मेरा अपना जो है मानना है, मेरा अपना आकलन है कि इंडिया के लोग कम से कम 100 करोड़ लोग इसे फॉलो करेंगे। 100 करोड़ मेरा अपना आकलन है कि 100 करोड़ के आसपास लोग, जो देश के लोग हैं, वो इसको फॉलो करेंगे। इंडिया से बाहर के जो लोग हैं, जो कि संविधान में, देश में लोगों की स्वतंत्रता में, समानता में, भाईचारे में और सभी को अपने अपने जो है राइट के साथ, अधिकार के साथ अपनी इच्छा के अनुसार करने की जो आज़ादी है, वो सबको, जो डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, पुरुष और महिलाओं की आज़ादी के पक्षधर हैं, जो हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म के हो, उनको बराबर तरीके से आसानी से रह सकें, काम कर सकें, सभी को स्वतंत्रता हो, उसके पक्षधर पूरे वर्ल्ड के लोग। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ तो मेरा अनुमान है कि इंडिया से जुड़ेंगे और पूरे वर्ल्ड से, जो वर्ल्ड की आबादी को अगर हम जो है पूरी दुनिया में इस पर 7 अरब मान लें, तो मेरा अपना आंकड़ा तो ये 1 अरब तो इंडिया से होने वाले हैं इसके फॉलोअर। 1 अरब इंडिया से होने वाले हैं और बाहर के कंट्रियों में भी इसकी जब बात फैलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाहर के कंट्रियों में भी कम से कम 1 अरब और जुड़ सकते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 2 अरब लोग, 200 करोड़ लोग इससे जुड़ सकते हैं अगले चंद महीनों में, ऐसा मेरा अपना आकलन है। और इतनी बड़ी संख्या में किसी भी एक के फॉलोअर्स नहीं हो सकते और आगे भी साथ नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी थ्रेट उन लोगों के लिए है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम करते हैं, उन लोगों के अगेंस्ट है जो न्यायपालिका में या एग्जीक्यूटिव में या पार्लियामेंट में बैठ करके जो उल्टी सीधी बकवासबाजी करते हैं, जनता के अधिकारों का दमन करते हैं, कुचलते हैं। जब ये जो सिस्टम इंडिया में जो ईजाद हुआ है, इंडिया का एकमात्र यही एक आविष्कार है जो कि सारे आविष्कारों को इंडिया पर भारी पड़ने वाला है। ये आविष्कार छोटा मोटा आविष्कार नहीं, कॉकरोच का उदय है। कॉकरोच का आविष्कार इस देश में, जो इस देश ने किया है। कॉकरोच तो हजारों लाखों सालों से इस पृथ्वी पर है, इस दुनिया में है, लेकिन कॉकरोच की ताकत जो पहली बार इंडिया के लोगों ने समझी है, कॉकरोच की महत्व इंडिया के लोगों ने समझी है, वो कभी कोई भी किसी भी कंट्री ने उस महत्व को समझा नहीं है। CJ सूर्यकांत जी जो है, मैं तो अब कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। पहले मैं स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन इस स्टेटमेंट के बहाने ही सही एक ऐसा एक आंदोलन खड़ा देश में हो गया कि उससे बड़ा जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को नहीं हो सकता था। और इस देश की सरकारें और देश की बच्ची पार्टियां दोनों के लिए ये थ्रेट है, उनके अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया। उनका अस्तित्व भी क्या रहेगा या नहीं रहेगा, अभी भी देखने वाली बात है। इस देश में मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना इस बात को, सारी की सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी और कॉकरोच जनता पार्टी सही तरीके से, सही रूप में आकर के देश के लिए आगे आती है और पॉलिटिकल पार्टी बना करके लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बाकी और 7 पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सारी सीटें करीब करीब ये अकेली पार्टी, नई नवी पार्टी ले जाएगी, ऐसा मुझे अनुमान है। ऐसा, लेकिन एक चीज है, लोग कह रहे हैं अब कि जिस सरकार ने, जहाँ के जो प्रशासन या कहें कि गवर्नमेंट ने इस देश को गटर बना दिया है, तो कॉकरोच तो पैदा होंगे। देखिए बिल्कुल पैदा होंगे। देखो इस बात बिल्कुल ठीक है, गटर वास्तव में बना दिया है। करप्शन है, रोड बेकार है, करप्शन है और करप्शन इतने बड़े पैमाने पर है कि जिसकी को हम बहुत टॉप लेवल पर चल रहे हैं और करप्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा जो मुस्लिम के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ ये देश जो कर रहा है, ऐसा आज तक मुझे लगता है किसी अल्पसंख्यक के साथ पहले कभी किसी कंट्री में हुआ है। इंडिया में तो कम से कम कभी नहीं हुआ। सरकारों ने कभी दमन नहीं किया इस तरीके से। लोग आपस में दंगे कर सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, लड़ाई भाई भाई में हो सकती है, घर में लड़ाई भी होती रहती है, लेकिन सरकारों ने कभी भी
एक पक्ष का साथ देकर के और दूसरे पक्ष के साथ जिसके साथ दमन हुआ, जिसके साथ अत्याचार हुआ, उसको अत्याचार को और बढ़ाया और उसी को दोष ठहरा करके उसी को जेल में बंद दिया, वही पिटा और पिटने के बाद में उसको जेल में बंद करके उसको झूठे मुकदमे में फंसा देगा। ऐसा देखने को इतने बड़े पैमाने पर कुछ ही घटना हो सकती है, इतने बड़े पैमाने पर जहां मुसलमान को देख लोगे, ये मुसलमान हिंदू का कोई विवाद चल रहा है, वहां पर सरकार आंख बंद कर लेती है और बंद करके मुसलमान को दोषी ठहराना, हिंदू को दोषी बिल्कुल नहीं ठहराना। ऐसी सरकार है। ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो बुराई है, ये गटर वाली बुराई, भ्रष्टाचार की बात नहीं, ये जो हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली जो कहानी देश में चल रही है। इसके अलावा रोजगार आप देखो, हमारी सरकार है रोजगार किसी को देने में असफल नहीं है। नीट का एग्जाम अभी होता है, वो कैंसिल हो जाता है, पेपर आउट हो रहे हैं, लोग अगर अपने अधिकारों के लिए, बच्चे भी स्टूडेंट भी सड़क पर निकलते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है पूरे देश में, अलग अलग जहां सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। उसके अलावा उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मजदूरों की आप हालत देखिए देश में क्या है। मजदूर किसान मजदूर अगर वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, अगर नोएडा में अपने हक के लिए, मजदूरों को क्या सैलरी मिल रही है? क्या इस सैलरी में कोई इंसान रह सकता है इस देश में? इस देश में जब मैं बता रहा हूं कि सरकारी इंस्टीट्यूट सरकारी कॉलेजों की जब फीस है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस का मुझे पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस LLB की जो 5 साल वाली है वो 1 साल में 2 लाख फीस है सरकारी स्कूल में, सरकारी यूनिवर्सिटी में। सरकारी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB की फीस जो मेरी जानकारी में आई है 1 साल की 2 लाख रुपए है। 5 साल की कोर्स है, 5 साल में हो गई 10 लाख रुपए। 2 लाख रुपए 10,000 रुपए महीने कमाने वालों की जो इनकम 1 साल में 1,20,000 बैठ रही है। 2 लाख रुपए दे करके वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये इन्होंने हाथ कर दी। प्राइवेट स्कूल को तो भूल जाए आप, सरकारी स्कूलों में भी आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ये भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये स्थिति इतनी खराब है तो ना कोई पढ़ सकता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, चिकित्सा सुविधाओं की बात करें, तो जितने भी हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में आप कह रहे हो मिडिल क्लास या गरीब मुझ जैसा भी इतनी ताकत नहीं रखता एक पेंशनर जज होने के बावजूद भी कि उसमें अपना इलाज करा सके। अगर सरकार हमें पैसे ना दे, सरकार हमें वो अलग कहानी है कि पेंशनर्स को भी पॉलिसी के तहत वो अपना इलाज फ्री में पैसे देती है, लेकिन अगर हम सरकार पैसे में ना दे, हम अपना इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने के लिए समर्थ नहीं है। आम आदमी 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने और 1,500 और 15,000 महीने कमा रहा है, वो कैसे जी पा रहा है? कैसे इन बच्चों का इलाज कर पा रहा है? बहुत बड़ी टोटल हाँ, वो तो जी रहे हैं, जो मैं आऊंगा उस पर। तो देखो स्वास्थ्य को देख लो, आप एजुकेशन की स्थिति देख लीजिए, सरकारी में भी पढ़ाने की सक्षम नहीं है। सरकारी मेडिकल फैसिलिटी इतनी गड़बड़ है देश में कि देखो अभी मैं देख रहा हूँ कि 1-1 साल की 2-2 साल की तो उन्हें डेट मिलती है। अगर कोई इलाज कराने जाए, किसी सर्जरी करानी हो तो 1-1, 1.5 साल की तो डेट मिलती है। ये एम्स में बहुत सी जगह पर 6-6 महीने, 3 महीने से पहले पूछता भूल जाइए। और इतनी भीड़ है, इतना रस है, और उसके अलावा दवाई आपको बहुत सी जगह बाहर से लेनी पड़ती है। तो गरीब आदमी जब खाने के लिए पैसे नहीं है, सुबह शाम खाना नहीं खा सकता, तो दवाई कहाँ से लेके आएगा? तो स्वास्थ्य की इतनी स्थिति खराब है, एजुकेशन में पढ़ नहीं सकता, और अगर पढ़ भी गया उसके बाद नीट जैसे एग्जाम होंगे तो वो आउट होंगे, नौकरी मिलेगी नहीं। अगर नौकरी आपकी लग भी गई या नीट के बाद आप डॉक्टर या इंजीनियर कोई बन भी गए या किसी और में चले गए, तो बनने के बाद में आपको नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी आपकी लगेगी नहीं। क्यों? कि नौकरी तो है नहीं, नौकरी खत्म कर दी इन्होंने। और नौकरी लग भी गई तो आपको 2-3-5 साल तो कॉल लेटर नहीं आने वाले हैं। हर जगह ऐसे ही हो रहा है। तो ये देश में इतनी होपो की स्थिति है, लोग इतने त्रस्त हैं इस देश में। भ्रष्टाचार खाली पैसे के भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ये भी भ्रष्टाचारी कैटेगरी में आता है। तो गटर में जब लोग पूरा देश पड़ा हुआ है तो उस स्थिति में ये कॉकरोच पैदा होंगे। कॉकरोच ही अब इस देश को बचाएंगे, कॉकरोच ही इस देश में नई क्रांति लेकर के आएंगे। और जो सिस्टम सड़ गया है हमारे देश में, उस सिस्टम को साफ करने का काम ये कॉकरोच ही करेंगे। दीमक लग गया है तो दीमक को तो कॉकरोच खाता है। देखो ऐसा है, इन्हीं दीमक को कॉकरोच खाएगा। दीमक आप इसको सिंबल तरीके से समझिए। ये जो भ्रष्टाचार है, बेईमान लोग हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन है, हमारे देश की न्यायपालिका है जो कि आंख बंद करके सरकार की तरफ जजमेंट ज़्यादातर देती है। इलेक्शन कमीशन बता दिया, CAG अब आजकल चुप बैठा हुआ है, कोई भी रिपोर्ट बाहर सरकार अगेंस्ट नहीं आती है। बाकी और एजेंसियां तो सरकार दबाव पूरे काम करती ही हैं, जिनको की एजेंसियां जो कि संविधान संस्था हैं, जैसे मैंने बताया CAG कंप्यूटर जनरल की संस्था है जो कि सरकार के खातों को चेक करती है। इसके अलावा जो जुडिशरी होगी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हमारे संविधान के तहत है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट की सिस्टम बनाया गया। ये भी अगर सरकार के साथ देंगे और सरकार के हिसाब से ही काम करेंगे तो ऐसे सड़े गले सिस्टम को, बाकी और बेरोजगारी, बेईमानी और अलग चीज़ होगी, साफ करने का काम अगर कोई करेगा तो ये कॉकरोच ही करेगा। अच्छा, एक और बात है, इनका जब एक्स अकाउंट को ब्लॉक किया गया तो बताया गया कि ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से एक छोटी सी भी अगर प्रोटेस्ट करेंगे, अगर 10 लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं तो ये क्या करेंगे? ये तो विदेशी से फंडिंग है, विदेश से पैसा आ रहा है, विदेशों के इसमें हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, बांग्लादेश का हाथ है, कि अमेरिका का हाथ है, कि फलाने का हाथ है। ये छोटे छोटे से आंदोलन पर भी ये इस तरह की अपनी झूठी प्रोपेगेंडा आप करते हैं।
उसी तरह प्रोपेगेंडा इन्होंने किस में किया, जो मजदूरों ने आंदोलन किया नोएडा में, जिनको सैलरी नहीं मिल रही है या सैलरी बहुत कम दी जा रही है, मिनिमम वेजेस भी नहीं दी जा रहे, उन्होंने आंदोलन किया। तो आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए और गंभीर कानूनों में फंसाने के लिए उल्टे सीधे आरोप लगा करके विदेशी फंडिंग हो रही है कि ये हो रहा वो हो रहा करके इन लोगों ने उन पर बड़े गंभीर धारा लगा करके उनको जेल भेज दिया। पर्पस इनका सिर्फ इतना सा है कि कोई भी आंदोलन, कोई आवाज इनके खिलाफ उठ ना पाए, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं। इन्हें भी पता है, इनको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को पता है कि इसमें कोई विदेशी हाथ नहीं है। कॉकरोच जहाँ तक जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई विदेशी हाथ की कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये सब झूठ है। मुझे बताइए कि हमारे देश के इतने सारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भारत सरकार ने जब से ये नकली कानून बनाया हुआ है, जो काला कानून बनाया हुआ है, जिसमें कि ये जांच जिसके ये इन जो सोशल मीडिया हैंडलर्स है उनके पास अपना रिपोर्ट भेज दीजिए गुप्त, और करके कह दिए भाई ये देश को थ्रेट है या इसमें ये कानून का उल्लंघन है, और आईटी एक्ट के तहत बंद करवा देती है। टोटली ये काला कानून है हमारे देश का, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा धब्बा है। इस कानून को चैलेंज कर रखा है, लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका चुपचाप कुंडली मार के बैठी है, कुंडली मार के बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। ये जो जनता पार्टी में इन्होंने जो अभी ब्लॉक करवा रखा है एक्स अकाउंट, जिसमें कह करके कि ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है, और भारत की जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को ये तो पता चल नहीं पाता है कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर आकर आतंकवादी कब अटैक कर जाएंगे, पुलवामा कब अटैक कर जाएंगे, दिल्ली में बम विस्फोट दिल्ली में भी हुआ तो पता चल नहीं पाया। इसकी इन्होंने सारी पता कर ली कि ये तो जो है इसमें इंटर सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ये सब झूठा प्रोपेगेंडा कराया गया है। इस जो व्यक्ति है, लड़का है अभिजीत के जिसने बनाए हुए, वो भारत का नागरिक है, भारत का निवासी है। हमें जानकारी कहीं से मिल रही है, आप लोगों के माध्यम से, शायद ये शुल्क का दलित भी है। तो देखो इनके साथ में ये जो उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जा रही हैं बिल्कुल गलत हैं। ये कितने भी दमन कर लें, ये कॉकरोच जनता पार्टी रुकेगी नहीं। इंडिया में बैन कर दिया, लेकिन ये इंटरनेशनल पार्टी बन रही है। ये अपने आप में पहली पार्टी है, ये पहली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के लोग ये ना समझें कि ये नेशनल पार्टी है। नो, ये है इंटरनेशनल जनता पार्टी। जहां पर भी किसी भी कंट्री में इस तरीके की जो भारत की सरकार कर रही है, और भारत के अलग राज्य कंट्रियों में जहां सरकार ऐसी कर रही होंगी, तो एक उनकी आशा और आंदोलन काम करेगी तो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी, जिससे इंटरनेशनल पार्टी। इंडिया में ब्लॉक कर देंगे तो बाहरी कंट्रियों में चलेंगे, एक ब्लॉक कर देंगे, दूसरा को एक सेंटर बना देंगे, तीसरा बना लेंगे, चौथा बना लेंगे, पांचवा बना लेंगे, 10वां बना लेंगे। आप ब्लॉक करते जाओ, वो बातें चले जाएंगे, और जैसे ही ब्लॉक करोगे 1-2 दिन के अंदर उनके फिर लाखों करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। ये आंदोलन ये इनका रुकने वाला नहीं है। ये पुराने हथकंडे जो अपना रहे हैं, इस पर जो उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनाया, जो और विपक्षी पार्टियों के प्रति अपनाया, जो बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं, बाकी जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो आप जैसे लोग हैं जो कर रहे हैं, उन पर अपनाया। इस वही रणनीति जो अपनी जो गलत रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये भारत सरकार मुंह की खाएगी। आप देख लेना, ये इस आंदोलन को रोक नहीं पाएगी, बिल्कुल रुकेगा नहीं।